दर्शकों, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में नशा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं पर अगर हम बात करें तो छोटे छोटे बच्चे देखे जाते हैं कि वो नशा जो है उनको अंदर से खोखला करते जा रहा है। वहीं पर गुज्जर नगर की बात करें तो गुज्जर नगर में कल लोगों द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, वहां पर नशा तस्करों को पकड़ा गया। काफ़ी ज़ोरदार प्रोटेस्ट था। रात के लोग वहां से घरों से बाहर निकले और वहां पर प्रदर्शन करने के लिए वहां पर जो है वो इकट्ठे हो गए। तो काफ़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए थे और पुलिस भी वहां पर पहुंची हुई थी। और इसी बारे में आज हम बात करेंगे, ज़्यादा बातचीत करेंगे कि क्यों जम्मू कश्मीर में जो है वो नशा जो है जो बुज़ुर्ग, जो कि नौजवान लोग हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको क्यों खोखला करता जा रहा है। तो इसी बारे में आज हम हमारे साथ हैं हरजीत सिंह जी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। हरजीत सिंह जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इन मिरर में। थैंक यू वेरी मच। देखा जाता है कि जम्मू कश्मीर अब जो है लगातार नशे की ओर बढ़ रहा है। वहीं पर हम पहले बात सुना करते थे कि पंजाब में जो है काफ़ी नशा वहाँ पे बढ़ रहा है, लोगों को अंदर से खोखला कर रहा है। वहीं पर युवा पीढ़ी जो है काफ़ी पीछे उसको धकेलते जा रही है। और वहीं पर अब जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी अब लगातार जो है नशे की तरफ युवा बढ़ रहा है। क्या कारण है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो, इसके पीछे कारण एक ही है। कुछ बेईमान लोगों की वजह से यहाँ पे ये जो हमारे इलाके में नशे बिक रहे हैं, सभी नहीं कुछ, और उन बेईमान ऑफिसर्स की वजह से जो कुछ चंद पैसे के लालच की वजह से नशे को ओपन बिकवा रहे हैं। जी। कल आपने देखा कि गुज्जर नगर में रात के समय कैसे लोग सड़कों पे आ गए और पूरी रोड ब्लॉक कर दी। उसमें बच्चे थे, महिलाएं थे, बुजुर्ग थे, यंग आदमी थे, और सारे पुलिस के खिलाफ नारे लगा रहे थे, जो कि बड़ी शर्म की बात है। इसका मतलब ये है कि पुलिस वहाँ पे कार्रवाई नहीं कर रही। इतने लोग जब इकट्ठे हो गए, एक दो तो आए, ठीक है, वो सारा गुज्जर नगर ही वहाँ पे सारे लोग ही बाहर आ गए, उन्होंने रोड ब्लॉक कर दी। और मैंने देखा कि मीडिया की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही थी। ये भी गलत बात है। इसका मतलब है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका मतलब कि गलत काम हो रहा है, उसको मीडिया को दबाया जा रहा है। तो लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया। मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूं लोगों को, जो कि बाहर आके खुल के बोले, और ऐसे सभी को खुल के बोलना चाहिए, क्योंकि पुलिस का काम ही नहीं है नशे को ख़त्म करना, ये हमारा काम भी है। क्योंकि जो सोशल आदमी हैं, जो पंचिस सरपंचिस हैं, कमेटी हैं महल्ले की, उनको भी चाहिए कि नशे के ऊपर हमला करना चाहिए। क्योंकि परसों एलजी साहब ने कहा था कि वार अगेंस्ट ड्रग जो है, दूसरे जो मुल्क हैं, पाकिस्तान है, चाइना है, उन्होंने हमारे देश के खिलाफ वार अगेंस्ट ड्रग को छेड़ा हुआ है। छेड़ा तो हुआ है, और ड्रग हमारे देश में पहुंच भी गया है। कैसे पहुंच रहा है? बॉर्डर से आ रहा है। वहां भी करप्शन है। जहां से आ रहा है उस बॉर्डर पे भी लगता है कुछ बेईमान आदमी बैठे हैं, क्योंकि वहां से आ रहा है। और वहां से जो लोग गाड़ियों में ला रहे हैं वो भी अपने बंदे, कोई बाहर से तो है नहीं। देखो, कोई बंदा बाहर से नहीं आया हुआ, हमारे अपने ही आदमी बेईमानी कर रहे हैं लालच की वजह से, कि हर बंदा चाहता है कि मैं शॉर्टकट में अमीर हो जाऊं। ये शॉर्टकट के अमीरी देख रहे हैं, पैसा देख रहे हैं, पर ये नहीं देख रहा कि उसकी वजह से हमारे देश की नौजवान पीढ़ी, हमारी बेटियां, बेटे, उनका कितना नुकसान हो रहा है। अपने कुछ चंद पैसों की वजह से वो पूरे देश का बेड़ा गर्क कर रहा है। जी, पहले नहीं देखा जाता था कि जम्मू कश्मीर में इस तरह की नशे की जो खबरें हैं हमें सुनने को मिलती थी। आज से अगर 10-20 साल पहले की बात कर लें तो काफ़ी शांत एरिया था जम्मू कश्मीर। लेकिन अब देखा जाए तो लगातार जो है गतिविधियां बढ़ रही हैं, ड्रग्स की तरफ नौजवान बढ़ रहा है। स्कूल के बच्चों में ड्रग्स की लत जो है वो लग रही है। अगर कोई परेशान है तो वो ड्रग्स ले रहा है, कोई अपने मज़े के लिए ड्रग्स ले रहा है, कोई पैसे की कमाने के लिए ड्रग्स ले रहा है। तो ये चीज़ें अब सामने आ रही हैं, कैसे रोका जाएगा इन चीज़ों को? देखो, इसमें सरकार का भी कसूर है, जम्मू सरकार का। जम्मू एक मंदिरों का शहर है, रिलीजियस शहर है, और मंदिरों के शहर में इतने शराब के ठेके। आप मंदिरों के पास देखो, स्कूलों के पास किसने परमिशन दी है शराब के ठेके खोलने की? बच्चे तो जाएंगे वहाँ पास। पहले सरकार को ये चेक करना चाहिए कि जो शराब के ठेके मंदिरों के पास कैसे खुल गए, किसने परमिशन दी है, उसके खिलाफ एक्शन होनी ज़रूरी है। मैंने देखा काफ़ी ठेके खुल गए, बहुत ज़्यादा। तो उसकी वजह से भी नशा बढ़ रहा है। और दूसरे हमारे मैरिज पार्टीज़ में देखा है कि वहाँ खुल के कॉकटेल पार्टीज चल रही हैं। ये इसमें हमारा कसूर भी है, जो हम मैरिज में, ब्याह शादियों में खुल के शराब की बोतलें लगा के बैठ जाते हैं। इसमें हमारा कसूर भी है। जब हमारे बच्चे उसके एडिक्ट हो जाते हैं, फिर माँ बाप बड़ा पछताते हैं। जिस तरह का एनवायरनमेंट होगा तो वही चीज़। इसमें माँ बाप को भी चाहिए पहले खुद नशे को छोड़ो। मैंने देखा है कुछ लोग खुद भी नशा कर रहे हैं,
फिर आप जब उनका बच्चा नशे में पड़ता है, जब मर रहा होता है, कहते हैं ये क्या हो गया। यानी माँ बाप का भी कसूर है। पहले माँ बाप ने, आप बाप जो, मैं जेंट्स ज़्यादा नशा करते हैं, आप नशा छोड़ोगे तो दूसरे को बोलोगे ना। अगर बाप ही शराब पी रहा है तो बेटे को क्या बोलेगा, वो बोलेगा मेरा बाप पी रहा है तो मैं भी पी रहा हूँ। लोगों को भी चाहिए नशे को अपने घर से ख़त्म किया जाए, पहले घर से शुरू होना है। ठीक है, हमने अपनी पूरी सोसाइटी को ड्रग फ्री करना है। किसी भी धर्म में नहीं बोला गया कि नशा, हमारे ग्रंथों में लिखा है नशा नहीं करना, हिंदू ग्रंथ में लिखा है नशा नहीं करना, मुस्लिम ग्रंथ में लिखा है नशा नहीं करना, सारे कर रहे हैं। और सारे धार्मिक भी बने हुए हैं और सारे धार्मिक प्रचार भी कर रहे हैं। और सुबह सुबह मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों मस्जिदों में जाते हैं, फिर नशा भी करते हैं। ये भगवान को धोखा दिया जा रहा है। ये भगवान तो देख रहा है ना, पर आप भगवान को धोखा नहीं दे सकते। ये भगवान से सौदेबाजी की जाए, लोगों ने भगवान को खिलौना बना लिया है। जी, वहीं पर देखा जाता है कि नशा मुक्ति केंद्र भी खोले गए हैं कि ताकि लोग वहां पर आ सकें, जहाँ को कोई उनका बच्चा जो है नशे के प्रति जागरूक हो गया है, कोई भी इस तरह से नौजवान है, उनको वहां पर जो है एडमिट करवाया जा सके। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि नशा मुक्ति केंद्र भी अब एक पैसे का जरिया बन गया है। अब इस चीज़ को कैसे रोका जाए, कि कौन सी संस्थाएँ आगे आनी चाहिए इस चीज़ को रोकने के लिए? देखो, नशा छुड़ाओ केंद्र जो है वो बड़ा महंगा हो गया जी। अगर कोई नौजवान नशा छोड़ना चाहता है तो सरकार को उसको फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी देनी चाहिए जी। तो जितने हॉस्पिटल हैं जम्मू में, कम से कम 2-2 कमरे वहाँ पे नशा छुड़ाओ केंद्र के अलग से होने चाहिए और वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए और उसकी अवेयरनेस कैंपेन सरकार को चलानी चाहिए। कोई अगर कोई नशा छोड़ना भी चाहे तो वो छोड़ेगा कैसे? क्योंकि उसको छोड़ने के लिए फिर मोटा पैसा चाहिए, क्योंकि फिर उसको दवाई चाहिए, हर महीने दवाई लेनी पड़ती है। तो मैं सरकार से जो गुजारिश करना चाहता हूँ कि जितने हॉस्पिटल्स हैं जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे 1-1, 2-2 कमरे नशा छुड़ाओ केंद्र के खुलने चाहिए, जिससे हमारे नौजवानों को रिलीफ मिले। तो अगर हमारी नौजवानी खत्म होगी, देश को बाद में संभालेगा कौन? लेकिन सर, बड़े बड़े मगरमच्छों को क्यों नहीं पकड़ती? अगर देखा जाता है कि न्यूज़ में आता है कि 2 ग्राम चरस पकड़ ली, 2 ग्राम इस तरह से ड्रग्स पकड़ ली, तो जो जहाँ से एक्सपोर्ट होती है वहाँ पर पुलिस क्यों नहीं पहुँच पाती? वहाँ पर अगर पहुँच जाए तो वो चीज़ अंदर सिटी के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर तो आ ही नहीं सकती ना, अगर वो उन चीज़ों को पकड़ा जाए तो। मुझे लगता है कि इसके पीछे बेईमानी है, करप्शन है। जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जो मेन सप्लायर हैं, होलसेलर हैं, उन तक हमारी पुलिस का शिकंजा क्यों नहीं पहुंच रहा है? क्यों नहीं पहुंच रहा? रीज़न क्या है? इसमें करप्शन नज़र आ रही है जी। मुझे लगता है कि शायद सोर्स ऑफ इनकम है। मुझे लगता है इसमें बेईमानी है। अगर पुलिस चाहे तो नशा तस्करों को हफ्ते में ख़त्म कर सकती है। जैसे आपने देखा पीछे एक मिलिटेंट को पकड़ा जी, ठीक है, उसमें एसएसपी जम्मू का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कितनी जल्दी आपने उस बंदे को पकड़ लिया जो नशा तस्कर था, कितनी जल्दी पकड़ा आपने जी, ठीक है। अगर आप उस बंदे को पकड़ सकते हो, ये तो नशा तस्कर लोकल हैं, हमारे एरिया में रह रहे हैं, हमारे लोग हैं, आप इनको क्यों नहीं पकड़ रहे? और हमारे लोगों को भी चाहिए भी, आप एसएसपी साहब का व्हाट्सएप नंबर ले लो, या मैंने अपने एरिया में अपनी दुकान को शो किया हुआ है। अगर कोई डर रहा है, कोई नाम नहीं, मैंने तो ओपन किया, आओ मेरा नाम दो, मैं तो दे रहा हूँ आगे। डरने की, अगर हमें नशा मुक्त करना है अपने समाज को, तो हिम्मत तो करनी पड़ेगी, आगे तो आना ही पड़ेगा। ऐसे नशा मुक्त हमारा जो एरिया नहीं हो सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हरजीत जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हरजीत सिंह जी, जो हमसे बात कर रहे थे। जिस तरह से हमने अभी बात की कि इनके साथ की नशा जो है लगातार जम्मू कश्मीर में जो है बढ़ता जा रहा है, नौजवान युवाओं को और बच्चों को जो अपनी चपेट में लेता जा रहा है। स्कूल कॉलेजेस की बात की जाए तो अब वहाँ पर तक जो है नशा जो है पहुँच चुका है। कल भी किस तरह से गुज्जर नगर में लोग बाहर आए और बहुत अच्छा प्रोटेस्ट उन्होंने किया कि नशे के खिलाफ उनके जो प्रोटेस्ट था वो था, और वहाँ पर कई लोगों को पकड़ा भी गया कि जो लोग नशा जो थे तस्कर थे उनको पकड़ा गया और पुलिस भी वहाँ पर मौके पर पहुँच गई। तो एक काफ़ी अच्छा स्टेप वहाँ के गुज्जर नगर के लोगों द्वारा लिया गया है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जितने भी लोग जहाँ दर्शक देख रहे हैं, अपने आसपास नज़र रखिए, अपने मोहल्लों को बचाइए कि कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति अगर वहाँ पर आपको दिखता है तो तुरंत पुलिस को सूचना दें, ताकि आपका मोहल्ला, आपका परिवार जो है ड्रग्स से बच सके। तो यही एक चीज़ होगी जहाँ से आप शुरुआत करेंगे और ड्रग्स को रोक सकेंगे, और इससे ही जम्मू कश्मीर और पूरा भारतवर्ष ड्रग्स से बच सकेगा। तो इसी तरह से मेरे साथ देखते रहें न्यूज़ इन मिरर। नमस्कार।